कंसेप्ट कार्स अक्सर हमारी इमेजिनेशंस को पकड़ लेती हैं और इसी वजह से कंसेप्ट कार के एक्चुअल प्रोडक्शन वर्जन को देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कंसेप्ट कार्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। अगर कोई कंसेप्ट कार नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन मॉडल भी नहीं होगा। अक्सर कस्टमर के रिक्वायरमेंट और डिमांड का पता लगाने के लिए कंसेप्ट कार्स बनाई जाती हैं। पिछले कुछ दशकों से हमने बहुत सी कंसेप्ट कार्स देखी जिन्होंने ऑटो सेक्टर को नई दिशा देने के साथ नए नए सेगमेंट की शुरुआत करी। माइक्रो एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट ये कुछ उन्हीं में से सेगमेंट्स हैं जो बेहतरीन कंसेप्ट्स की वजह से चर्चा में आए हैं। लोगों के रिस्पांस को देखकर मैन्युफैक्चरर्स ये डिसाइड करते हैं कि कंसेप्ट कार्स को प्रोडक्शन में लाना है या नहीं। इसी वजह से सारे के सारे कंसेप्ट मॉडल्स प्रोडक्शन में नहीं आ पाते। कंसेप्ट मॉडल्स को स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, पर बहुत बार कंसेप्ट के तौर पर दिखाई गई कार एक्चुअल में बहुत ही अजीब और अलग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ कंसेप्ट कार को देखने वाले हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन वर्जन से बहुत ही अलग हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मारुति ने 2010 के ऑटो एक्सपो में मारुति R3 इस वाले कंसेप्ट को शोकेस किया था। जब कार को पहली बार दिखाया गया था तब इसके लॉन्चिंग के बारे में कोई भी क्लियर प्लान्स नहीं थे, पर इस कंसेप्ट के रिस्पॉन्स को देखते हुए कंपनी ने इसे प्रोडक्शन में लाने का डिसीजन लिया था। कार का कंसेप्ट बहुत ही स्टाइलिश था, जिसके डोर रोल्स रॉयस के जैसे ओपन और क्लोज होते थे। पीछे की बड़ी ग्लास विंडो और ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था। पर असल में R3 कंसेप्ट अर्टिगा के तौर पर लॉन्च हुआ, जो भारत की बेस्ट सेलिंग MPV कार बन गई। पर जिस तरह से इस कार को ऑटो एक्सपो में रिप्रेजेंट कराया गया था वैसे तो ये कार नहीं थी। कंसेप्ट के स्टाइलिश एलिमेंट्स अर्टिगा के प्रोडक्शन वर्जन में नहीं थे। रेनॉल्ट क्विड को पहली बार 2014 के दिल्ली के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। यह एक ग्लोबल कंसेप्ट अनवील था जो कॉम्पैक्ट लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पर प्रदर्शित किया गया था। गाड़ी की कंसेप्ट डिज़ाइन बहुत ही रगड़ थी। इसमें बड़े पैमाने पर फेंडर्स, बड़े टायर्स, गलविन डोर्स थे। पर 2015 में इस गाड़ी का प्रोडक्शन मॉडल जब अनवील हुआ था, पर असली क्विड कंसेप्ट से बहुत ही अलग थी। पर इसी वजह से कम बजट के बायर्स को एक अच्छी डिज़ाइन वाली हैचबैक मिली। हाल फिलहाल क्विड रेनॉल्ट की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है। कार के फीचर्स और लुक के कारण इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के भविष्य को देखकर मारुति ने एक्से अल्फा इस कंसेप्ट को 2012 के ऑटो शो में शोकेस किया था, पर तब उस वक्त कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। फोर्ड के इकोस्पोर्ट को भी इसी ऑटो एक्सपो के अंदर अनवील किया था। एक्से अल्फा कंसेप्ट बहुत ही मस्कुलर और रिगिड था। गाड़ी की हेडलैम्प डिज़ाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी। कंसेप्ट की स्लोपिंग रूफ लाइन और टेल लैम्प क्लस्टर इसको इंटरेस्टिंग लुक देता था। पर 2016 में जब मारुति ने विटारा ब्रेज़ा को असल में लॉन्च करा था, तब ब्रेज़ा का प्रोडक्शन वर्जन और एक्से कंसेप्ट के ग्रिल को छोड़कर कोई भी समान बातें इन दोनों भी गाड़ियों में नहीं थी। वैसे ब्रेज़ा का ये लुक बुरा नहीं है, पर मारुति ने जो हमें कंसेप्ट के तौर पर दिखाया था वो कुछ भी इस विटारा ब्रेज़ा के अंदर नहीं देखने को मिलता। रेनॉल्ट डस्टर को एक्चुअल में रेनॉल्ट के सब डिवीजन डेकिया ने बनाया था। डस्टर को पहली बार 2009 के गिनेवा मोटर शो में शोकेस किया था। तब इस कंसेप्ट के प्रोडक्शन यूनिट को लेकर बहुत सी उम्मीदें थीं। गाड़ी के लंबे एक्सटेंडेड टेल लैम्प्स फ्रंट डोर तक आते थे। इस कंसेप्ट के अंदर सिर्फ 3 दरवाजे थे। इसके स्लोपिंग रूफ लाइन और फ्लैट रियर एंड इसको स्पोर्टी डिज़ाइन देते थे, पर एक्चुअल प्रोडक्शन वर्जन इससे काफ़ी अलग था। कंसेप्ट का कोई भी एलिमेंट इस डस्टर के अंदर नहीं था। डस्टर के लॉन्च के बाद ऐसा लगा कि कंसेप्ट किसी और कार का था। डस्टर के अंदर बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स थे। शायद डस्टर को सस्ता रखने के लिए गाड़ी के अंदर कोई भी प्रीमियमनेस नहीं था। मारुति ए-स्टार कंसेप्ट को 2008 के ऑटो शो में दिखाया गया था। ये कंसेप्ट एक ग्लोबल अनवील था जिसमें कार को भारत में बनाया जाना था और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करके बेचा जाना था। गाड़ी की कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लुक में थी, जहां पर बोल्ट हेडलैम्प डिज़ाइन
ऑरेंज इंडिकेटर सेक्शन, फॉग लैम्प्स, फ्रंट बम्पर, टेल लाइट क्लस्टर सभी इंटरेस्टिंग थे। पर ए स्टार का प्रोडक्शन वर्जन बहुत ही अजीब और अलग था, जिसमें कंसेप्ट के बोल्ड लुक को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थीं। इसी वजह से शायद ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर असफल रही। अक्सर मारुति वालों ने दिखाया कुछ और लॉन्च किया कुछ और। ऐसा ही मारुति रिट्स के साथ हो चुका है, जहां पर स्प्लैश कंसेप्ट को 2006 के पेरिस मोटर शो में अनवील करके दिखाया गया था। कंसेप्ट के अंदर बड़ी क्रोम ग्रिल, एलईडी लाइट स्ट्रिप, फॉग लैम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर बड़े ही बोल्ड लुक में थे। पर एक्चुअल में रिट्स का प्रोडक्शन वर्जन कुछ अलग ही निकला, जो इस कंसेप्ट डिजाइन से बहुत अच्छा था। एस-क्रॉस कंसेप्ट को भारत के साथ ग्लोबली अनवील किया गया था। इसको पहली बार 2012 के पेरिस मोटर शो में अनवील किया गया था। तब ग्लोबली SX4 हैचबैक को रिप्लेस करने के लिए एस-क्रॉस कंसेप्ट को बनाया गया था। एस-क्रॉस को क्रॉसओवर के तौर पर लॉन्च किया जाना था, जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज, बॉडी स्टाइल एसयूवी के समान था। और बढ़ते एसयूवी के ट्रेंड को देखते हुए मारुति वालों ने एस-क्रॉस को एसयूवी के तौर पर लॉन्च करा। यही इस कंसेप्ट मॉडल का और प्रोडक्शन यूनिट का असली डिफरेंस है। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो एस-क्रॉस एक लार्ज हैचबैक है, जो लॉन्च के बाद हैचबैक के लुक में ही मिलती थी। गाड़ी के फेसलिफ्ट के बाद इसमें थोड़ा बहुत एसयूवी का फील आने लगा है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ कंसेप्ट कार्स और उनके प्रोडक्शन वर्जन। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।